मेरा नाम समीर है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक हालात ऐसे बदल जाते हैं कि इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक समय ऐसा आया जब मेरी जिंदगी अचानक बिखरने लगी। डॉक्टर इलाज करते रहे, दवाइयां चलती रहीं, लेकिन मेरी तबीयत हर दिन और खराब होती गई। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे अपनी नौकरी तक जाने का डर सताने लगा था। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी जिंदगी धीरे धीरे मेरे हाथों से निकलती जा रही है। उस वक्त मैं देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में नौकरी करता था। वह स्कूल शहर से थोड़ा दूर, शांत और प्राकृतिक माहौल में बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून था। लेकिन उसी खूबसूरत जगह के बीच कुछ ऐसे रास्ते भी थे जो रात के समय बेहद सुनसान और रहस्यमयी लगते थे। स्कूल का सिस्टम ऐसा था कि हम सभी कर्मचारी कैंपस में ही रहते थे। बाहर जाने की अनुमति सिर्फ रविवार को मिलती थी। बाकी पूरे हफ्ते हमारी जिंदगी स्कूल के नियमों के हिसाब से चलती थी। काम, जिम्मेदारियां और फिर अपने कमरे में वापस आ जाना, यही हमारी दिनचर्या थी। वह जगह दिन में जितनी खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही अलग महसूस होती थी। स्कूल के आसपास काफी घना जंगल था। दिन के समय वहां से गुजरना सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वही रास्ते अजीब सी खामोशी से भर जाते थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। कई बार तो स्थानीय लोग भी रात में उस रास्ते से जाने से बचते थे। एक रविवार मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म होते होते काफी देर हो गई और जब मैं वापस लौटने लगा तो रात के लगभग 9 बज चुके थे। मुझे पता था कि स्कूल जाने वाला रास्ता आसान नहीं है। वह रास्ता घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। रात के समय वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। कई बार ई रिक्शा वाले भी उस तरफ जाने से मना कर देते थे, लेकिन मेरे पास अपनी बाइक थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह जल्दी से स्कूल पहुंच जाऊंगा। मैं अकेला बाइक से जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा था। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज और चारों तरफ फैली खामोशी उस रात को और भी अजीब बना रही थी। अभी मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने पहले सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या होगी। मैंने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, सेल्फ लगाया, किक मारी, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। उस सुनसान जंगल में अकेले खड़े होकर बाइक ठीक करने की कोशिश करना आसान नहीं था। धीरे धीरे मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मन में कई तरह के सवाल आने लगे। अगर बाइक यहीं खराब रह गई तो मैं क्या करूंगा? इतनी रात में मदद कौन करेगा? कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बाइक आगे बढ़ाई, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे बाइक के पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। बाइक चल तो रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे उसका वजन अचानक बढ़ गया हो। उस पल मेरे मन में डर जरूर आया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थका हुआ हूं, रात का समय है और डर की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और किसी तरह बाइक चलाते हुए स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचते ही मैं सीधे अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में बदलने वाले हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। शरीर टूट रहा था और तेज बुखार था। मैंने सोचा कि शायद मौसम बदलने या थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी हालत और खराब होती चली गई। अगले 3 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे। तेज बुखार, कमजोरी और ऐसी हालत कि कई बार मुझे होश तक नहीं रहता था। मैं ठीक से उठ नहीं पा रहा था। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल लगने लगा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां ली और उम्मीद की कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगा,
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दवाइयों का भी कोई खास असर नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए और मेरी परेशानी बढ़ती गई। मैं नियमित रूप से ऑफिस नहीं जा पा रहा था। नौकरी में मेरी जिम्मेदारियां थीं और मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा तो कहीं मेरी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। एक तरफ खराब होती तबीयत थी और दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान ऑफिस के एक सहकर्मी ने मेरी हालत देखी। उन्होंने मुझसे कहा, समीर, तुम एक बार बाबा से मिल लो। जब कभी कभी दवा से राहत नहीं मिलती तो लोग दूसरी जगह भी सलाह लेने जाते हैं। शायद तुम्हें वहां से कोई रास्ता मिल जाए। उस समय मैं ऐसी हालत में था कि मुझे कोई भी उम्मीद की किरण दिखाई देती तो मैं उसे पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और बाबा से मिलने चला गया। जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखा और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, पिछले 3 दिनों के अंदर किसी ने तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिलाया है। उसी के बाद से मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाद में मैं उसी घटना को अपनी बीमारी से जोड़कर सोचने लगूंगा। हालांकि उस समय तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर मेरी तबीयत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई। बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कभी कभी कुछ लोग दूसरों की तरक्की से खुश नहीं होते। उन्होंने मुझे एक जंतर दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना। उसके बाद मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने इलाज जारी रखा, अपनी सेहत पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौटने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचा तो मैंने उस महिला सहकर्मी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। पहले वह सामान्य तरीके से बात करती थी, लेकिन अब उसका रवैया अलग लग रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि वह मेरे ठीक होने से खुश नहीं थी। कई बार उसकी नजरों में एक अजीब सी नाराजगी दिखाई देती थी। शुरुआत में मैंने इसे अपना वहम समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरे मन में चल रहे सवालों को और बढ़ा दिया। मुझे पता चला कि वह महिला मेरी जगह किसी और व्यक्ति को नौकरी पर रखवाना चाहती थी। शायद उसे लगा था कि मेरी गैर मौजूदगी में उसकी यह कोशिश सफल हो जाएगी, लेकिन मेरे वापस आने और दोबारा काम संभाल लेने से उसकी योजना पूरी नहीं हो पाई। एक दिन अचानक मैं उसके पास से गुजर रहा था, तभी मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वह मेरे बारे में और किसी तांत्रिक से हुई बातचीत का जिक्र कर रही थी। वह कह रही थी, मैंने तो उसे लड्डू खिलाया था, लेकिन वह ठीक कैसे हो गया? आखिर वह इतनी जल्दी कैसे संभल गया? उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। मेरे मन में जो शक था वह और गहरा हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई वजह थी। कुछ दिनों बाद वह महिला फिर मेरे पास आई और उसने दोबारा मुझे लड्डू देने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने सावधानी बरती। मैंने मुस्कुराते हुए कोई बहाना बना दिया और लड्डू लेने से मना कर दिया। उस समय मेरे मन में कई सवाल थे। क्या सच में उसके मन में मेरे लिए कुछ गलत था? क्या मेरी बीमारी और इन घटनाओं का कोई संबंध था, या फिर यह सिर्फ परिस्थितियों और संयोगों का एक सिलसिला था? आज भी मैं इन सवालों का निश्चित जवाब नहीं दे सकता। मेरे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी ने मेरे खिलाफ कुछ करवाया था या मेरी बीमारी का कारण वही घटना थी। लेकिन उस समय जो बातें मैंने देखी और सुनी, उन्होंने मेरे मन पर गहरा असर जरूर डाला था। समय धीरे धीरे बदलने लगा, मेरी तबीयत में सुधार आने लगा और मैंने फिर से पूरी मेहनत के साथ अपना काम शुरू कर दिया। मैंने खुद को साबित करने में पूरी ताकत लगा दी। मैंने महसूस किया कि चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मेरी मेहनत और मेरी लगन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। करीब 5 महीने बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे एक बड़ी कंपनी से बेहतर पद और अच्छी सैलरी के साथ नौकरी का ऑफर मिला। जिस दिन मैंने उस बोर्डिंग स्कूल को छोड़ा, मेरे मन में कई भावनाएं थीं। एक तरफ पुराने अनुभवों की यादें थीं, तो दूसरी तरफ एक नई शुरुआत की खुशी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। नई जगह, नया माहौल और नया आत्मविश्वास, ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय था। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस समय को देखता हूं
तो मेरे पास इस बात का कोई निश्चित जवाब नहीं है कि आखिर उस दौरान मेरे साथ वास्तव में क्या हुआ था। हो सकता है वह कोई गंभीर बीमारी रही हो सकता है मानसिक तनाव का असर रहा हो, या फिर कोई ऐसी बात जिसे मैं आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। लेकिन उस कठिन दौर ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए। सही इलाज, मेहनत, सकारात्मक सोच और सही लोगों की सलाह हमें किसी भी अंधेरे द्वार से बाहर निकाल सकती है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता,